एक दिन माता पार्वती भगवान शिव के पवित्र शिवलिंग को अपने सिर पर धारण करके कठिन तपस्या के मार्ग पर निकल पड़ी। चारों ओर तपता हुआ रेगिस्तान था, ना कोई पेड़, ना छाया और ना ही पानी का कोई चिन्ह। तेज धूप से धरती जल रही थी और वातावरण बिल्कुल शांत था। माता पार्वती लगातार आगे बढ़ती रहीं। लंबा रास्ता तय करने के बाद भी उनके कदम नहीं रुके, क्योंकि उनका संकल्प अटूट था। लेकिन कुछ समय बाद उनकी प्यास बढ़ने लगी, गला सूख गया, शरीर थकने लगा। फिर भी वे आगे बढ़ती रहीं। आखिरकार वे एक ऊंचे रेत के टीले पर बैठ गईं और चारों ओर देखने लगीं, पर दूर दूर तक कहीं भी जल दिखाई नहीं दिया। माता पार्वती ने आकाश की ओर देखकर मधुर स्वर में कहा, हे प्रकृति, मेरे भक्तों को शक्ति देना मेरा धर्म है, लेकिन आज स्वयं मेरी ही परीक्षा हो रही है। उसी क्षण आकाश से एक छोटा सा सफेद पक्षी धीरे धीरे उनके पास उतर आया। पक्षी को देखकर माता मुस्कुराईं और उससे बोली, मुझे बहुत प्यास लगी है, पर यहाँ कहीं जल नहीं है। पक्षी कुछ पल उन्हें देखता रहा और फिर बिना कुछ कहे आकाश की ओर उड़ गया। कुछ समय बाद अचानक आकाश असंख्य सफेद पक्षियों से भर गया। वे सभी अपने पंखों में जल की बूंदें लेकर आए और सूखी धरती पर पानी गिराने लगे। धीरे धीरे सूखी रेत भीगने लगी। माता पार्वती आश्चर्य से यह दृश्य देखने लगी। जहां जहां जल गिर रहा था, वहां हरे भरे अंकुर उगने लगे। तभी एक छोटी चिड़िया अपनी चोंच में एक बीज लेकर आई और माता के चरणों के पास रख दिया। माता पार्वती ने उस बीज को प्रेम से उठाया और भूमि को स्पर्श कराया। अचानक एक चमत्कार हुआ। सूखी धरती पर देखते ही देखते सुनहरी फसलें उगाईं और पूरा रेगिस्तान जीवन से भर उठा। माता पार्वती ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम सब प्रकृति के रक्षक हो। जहां दया और सेवा होगी, वहां अन्न कभी समाप्त नहीं होगा। सभी पक्षी आनंद से आकाश में उड़ने लगे और वीरान मरुभूमि धीरे धीरे हरियाली में बदल गई। अगर आप भी माता पार्वती की कृपा में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखिए, जय माता पार्वती। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।